जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मलाई से जो घी निकालेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। मतलब डिफरेंट से मतलब नया तो नहीं है, बहुत पुराना है ये। पहले जब बिजली नहीं होती थी या फिर घरों में औरतें हाथों से किस तरह से घी निकालती थी, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमने फ्रिज में रखी हुई मलाई, खट्टी मलाई ली है। तो जैसे फ्रिज में से लिए तो मलाई बिल्कुल ठंडी है, तो हाथ से इस तरह से हम इसको बिल्कुल मेस कर लेंगे। बिल्कुल एक जैसा करना है और इसमें नॉर्मल पानी डालते जाना है, क्योंकि मलाई बिल्कुल ठंडी है हमारी। और जैसे पहले फ्रिज भी नहीं होता था, मलाई को बाहर ही रखते थे, तो फिर क्या करते थे ना, उसमें जैसे मलाई तो नॉर्मल टेम्परेचर पर होती थी, तो उस समय इसमें ठंडा पानी डाला जाता था। अभी हम फ्रिज से निकाली हुई मलाई ले रहे हैं तो इसमें नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। अगर आपकी मलाई बाहर निकली हुई है फ्रिज से या गर्म है, तो आप इसमें ठंडा पानी डालें। और बर्फ़ अवेलेबल है तो वो भी डालें, और हाथ से इस तरह से मसलते जाएंगे। तो आप देखोगे इस तरह से, देखो आप देख रहे होंगे ना कि ये मक्खन बनने लग गया। तो मतलब कितना जल्दी बन गया ना, मतलब बहुत ही जल्दी बन जाता है। अभी हमारे पास फ्रीज अवेलेबल है, तो हम फ्रीज में से झटपट से मलाई निकालेंगे और इसमें हाथों से इस तरह से मल के और उस पानी डाल के उसको हाथ से फेंटते जाएंगे। फेंटते फेंटते इतना मक्खन आ जाएगा ना, तो 5 मिनट में प्रोसेस पूरा हो जाएगा आपका ये मक्खन निकालने का। मतलब इतना जल्दी मक्खन निकल जाता है ना, बहुत ही जल्दी। और इतना बढ़िया घी निकल के तैयार होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और इस मलाई में अगर आपने थोड़ा बहुत मतलब दही डाला है, खट्टा डाला है, तो ये इसमें ये जो पानी निकला है, बचा हुआ पानी है, ये छाछ का काम करेगा। और अगर आपने बाहर रखकर इसमें थोड़ा सा भी दही डाल दिया तो ये दही बन जाएगा और फिर ये हमारी छाछ बन जाएगी। तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हो, जिससे क्या है ना, बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएगा। और इस तरह से पूरा सामान हमारा जो है वो काम आ जाएगा। कितना आसान है ना बनाना, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इस तरह से इनको सारे मक्खन को बाहर निकाल लेंगे। और अभी मैं आगे और बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से जब मक्खन निकाल रहे हैं ना, तो हमारा जो पानी है, छाछ है, वो निकल गई। लेकिन फिर भी कुछ रेसे रहते हैं गाढ़े गाढ़े, जो कि हमारे मलाई में निकल जाते, मक्खन में निकल गए हैं। तो वो पूरा टोटल घी नहीं होता है, लच्छे रहते हैं। जैसे कि पनीर में लच्छा रहता है ना, इस तरह से थोड़े बहुत लच्छे इसमें से भी निकलेंगे। तो उससे आप एक अलग ही मिठाई बना सकते हो। तो अभी जो ये निकला है, इसको तो हम छाछ की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर इससे हम आटा लगा सकते हैं। अगर हमने बाटी कुछ बनाया तो उसका आटा भी इससे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा गाढ़ा गाढ़ा मैंने निकाल लिया है। और फिर जो ये मक्खन निकला है हमारा पूरा टोटल, इसको अच्छे से निचोड़ के इसका पूरा निकाल देंगे इस तरह से ये पानी। तो ये खट्टा पानी, मतलब इसका जो भी एक्स्ट्रा छाछ वगैरह है वो निकल गई है। और अब इस मक्खन को हम कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि इसको हम पकाएंगे, तो पकाने पर ही घी छोड़ी गई है मक्खन। तो इस मक्खन से जब हम घी ट्रांसफ़र करेंगे तो थोड़ा बहुत रेसा रहेगा वो नीचे, तो वो क्या होगा ना, उससे हम एक मिठाई बना सकते हैं। मतलब जो मलाई है हमारी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी होगी तो हर चीज़ का टेस्ट अलग होगा। तो इसलिए, और ये पूरा मतलब अच्छे से गरम करा पकाया तो ये घी ऊपर दिख रहा होगा। और अब इसमें जो कुछ रेसे भी दिख रहे हैं ना आपको, तो ये कढ़ाई में ही रह जाएंगे। इसको हम जब छान लेंगे तो इससे जो बचा हुआ है उसको आप चाहो तो मिठाई बना सकते हो। मुझे तो पसंद नहीं है तो मैं तो नहीं बनाती, लेकिन बहुत से लोग बना लेते हैं इसे बचे हुए खुरचन से। तो इसको हम छान लेंगे। तो बिल्कुल छानने पर क्या होगा ना, इसका जो भी रेशा है, खुरचन है, वो उसी में रह जाएगी। और बाकी जो घी है वो निकल जाएगा, इस तरह से नितर जाएगा। ये पूरा घी कितना साफ़ सुथरा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, कितना अच्छा घी निकला है। तो ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है। और ये जो खुरचन थी, ये मैंने एक सॉफ्ट कपड़े में डाल दिया है इसको, और हाथ से इस तरह से मैं निचोड़ लूँगी, ताकि इसमें भी जितना भी घी होगा ना, देखो आप देख रहे हो ना, दबाने पर कितना घी निकल रहा है इस खुरचन से भी। तो इस खुरचन को आप चाहो तो मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हमारा घी तो बनकर रेडी हो गया है। तो ये तरीका कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये घी बनकर तैयार